नमस्कार। नमस्कार। पटियाला जी, फिर से आपका स्वागत है। और आज हम स्वदेशी कामधेनु गौशाला के ऑफिस में हैं और हम यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट जो हम लोगों ने काउ वेस्ट या गाय के आधार से जो बनाए हैं उनकी कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम ये भी कहेंगे कि आप मंडी में भी हमारा एक छोटा सा ऑफिस वहाँ बनाइए। और पटियाला जी वैसे भी गौ सेवा में बहुत आगे का स्थान रखते हैं और इनके सदन में अराउंड 150 गाय हैं आपके पास। 145 के करीब और एक जगह जो है 54 की थी। तो हम आज इस डिस्कशन पे आए कि गौशालाएं आत्मनिर्भर कैसे बने। तो स्वदेशी कामधेनु गौशाला जो एक हिमाचल में है, जो अपने गाय से आधारित जो प्रोडक्ट बना रही है, उसका एक छोटी सी प्रदर्शनी हमने आपके सामने लगाई है ताकि हम आपको दिखा पाएँ और दर्शकों तक अपनी बात को पहुंचा पाएँ। तो अभी हमने ये एक गौमूत्र है जो अर्क है, हमने बनाया है। ये स्पेशली कैंसर से अगर कोई लोग ग्रसित हैं, ये हर प्रकार के कैंसर में काम करता है और इसके हमने कई जगह अप्लाई भी किए हैं। तो सेकेंड स्टेज में अगर आपका कैंसर है तो ये उसमें बहुत उपयोगी माना गया है। और स्पेशली गले के लिए और पेट के कैंसर के लिए ये एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार है गौ माता का, जो हम लोगों को हमेशा कहते हैं कि इसको आप अपने जीवन में रूटीन में लेके आएँ। बट ये एक स्पेशली कैंसर के लिए बनाया है और ये एक अर्क है जो रूटीन में हम कह सकते हैं, गायत्री अर्क हम इसको बोलते हैं। ये आप अपने घरों में रूटीन में लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इस गौमूत्र को पीने के बाद जो लोगों को अर्थराइटिस की दिक्कत है, जोड़ों का कहीं दर्द है, तो ये एक बहुत बड़ी रामबाण दवाई के रूप में काम करता है। तो हम लोगों को हमेशा बोलते हैं कि गौमूत्र का जो है इस्तेमाल ज़मीन से लेके इंसान तक के लिए करेंगे तो ये आपके जितने भी तरह के केमिकल अगर आप किसी भी रूप में खा रहे हैं या बॉडी में जा रहे हैं, उसका डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। तो ये बड़ी उत्तम प्रोडक्ट है। फिर ऐसे ही ये एक और प्रोडक्ट हमने बनाया है, वातनाशक तेल। मतलब कि अगर आपके बॉडी में या शरीर में वात से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो इस ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ऑयल को हमने हिमाचल के जंगल से कई सारी जड़ी बूटियों को मिला के बनाया है, जिसमें निर्गुंडी भी एक पौधा है जो आपकी बॉडी में अगर कहीं पेन है, ये बाहरी रूप से यूज़ होता है और इसकी बहुत डिमांड हमारे पास रेगुलरली आ रही है। जिन लोगों को भी दर्द है, किसी भी तरीके का बॉडी में दर्द है, तो इस ऑयल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो पटियाला जी, इस चीज़ से मैं बताना यही चाह रहा था कि गाय हमारी सेल्फ सस्टेन्ड है। वो जितना लेती नहीं है हमसे, उससे ज़्यादा हमें देने की क्षमता रखती है। तो आप क्या कहते हैं इस बात में? मेरा तो एक विचार है कि देखो, मैं तो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से मैं नॉमिनेटेड हूँ और 2008 से डिस्ट्रिक्ट एसपीसी से मैं जुड़ा हूँ और 2007 से जो है गौशाला का गौशाला बोर्डों का संचालन विधि पूर्व से कर रहा हूँ, जिसमें हमें प्रशासन का भी और पशुपालन विभाग का भी हमें पूरा सहयोग मिलता है। तो मेन बात है कि आज जो गौ माता जो है सड़कों में जो है ना भूखी प्यासी जो है ना मंडरा रही है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि एक तो जो किसान है उन्होंने गाय क्या अपना उसका पूरा अपना उसका जो अपना जो स्वार्थ था, जब तक वो दूध देती थी तब तक तो जो है गौ माता कहने का मतलब है कि जब तक दूध देती है तो मेरी है, वरना संसार की है। सरकार तो इस हिसाब से अभी देखो ऐसा है कि आज सड़कों में क्यों है, क्योंकि इसीलिए सड़कों में गौवंश है, क्योंकि लोगों ने क्या किया कि जब दूध देती है गाय तो गाय को ठीक है, गाय मेरी अपनी है, जब दूध नहीं देती है तो बोलते चलो सड़कों में छोड़ देते हैं। पटियाला जी, कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि हमारी सरकारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे वो
गाय को दूध से हटके सोचने के ऊपर किसान को एजुकेट करें कि गाय के गोबर और मूत्र से हम एक ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म रेडी कर सकते हैं या ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम कर सकते हैं, ताकि हम जहर मुक्त जिसे कह सकते हैं, खेतों को अगर हम जहर मुक्त करेंगे तो हमारी जो खान पीन की जो ताकत है जो फूड में आती है, तो उससे बॉडी में केमिकल नहीं जाएगा, हम स्वस्थ और निरोगी जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। ऐसे ही एक प्रोडक्ट और हमने बनाया है, ये 9 ग्रह शांति धूप बोलते हैं उसको। हम कहते हैं कि आप अपने घरों में केमिकल का कोई भी धूप इस्तेमाल ना करें या कोल बेस्ड कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें। ये प्योरली काऊ डंग से बना है और 9 तरह की जड़ी बूटियों को हमने इसमें डाला है, ताकि अगर आप इसको, जैसे आप देख भी रहे होंगे मेरे सामने एक धूप जल रहा है, तो ये कम से कम 15 से 20 मिनट के बीच में इसका टोटल जलने की है। और आप इस धूप को भले ही अपने, अगर आप देखो नाक के नीचे भी रख लोगे तो आपको सूंघते भी रहोगे तो आपको छींक नहीं आएगी और ना ही आपको आंखों में जलन होगी। तो ये एक बड़ा प्राकृतिक रूप से हमने इसको बनाया है और इसको जब आप घर पे जलाएंगे तो घर में एक शुद्धिकरण होगा और गाय की ताकत का आपको अंदाजा होगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे, जैसे एक हमने एक सिमरानी कप भी बनाया है जिसको हम जल्दी लॉन्च करेंगे, तो इसको भी आप पूजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो इसमें क्या, इसमें पूजन के लिए इसमें डालने के सामग्री डालेंगे, इसमें हम अभी सामग्री तैयार कर रहे हैं जो हम इसमें डालेंगे और उस सामग्री में कई सारी औषधियाँ होंगी। जब आप जलेंगी तो उससे क्या है, घर का वातावरण और किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही एक प्रोडक्ट है हमारा, ये तकरासव। ये पेट के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ है। अगर आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे तो आपको तकरासव नाम से सर्च करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि तकरासव एक बहुत ही उम्दा चीज़ है। जिन लोगों को पेट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, खाना हजम नहीं होता, पेट दर्द रहता है या पाइल्स की भी दिक्कत है, तो इसका अगर आप सेवन रेगुलरली करते हैं तो आपको इससे भी आपको काफ़ी फ़र्क मिल जाएगा। तो ऐसे ही अभी हमने एक और ये एक स्किन केयर का एक ऑयल हमने बनाया है। इसमें हल्दी, जो कि एक ऑर्गेनिक तरीके से और नॉन हाइब्रिडेशन नहीं है, कोई भी हाइब्रिड पौधा नहीं है, ये नेचुरल तरीके से एक जैसे जंगल में पौधा उगता है बिना किसी केमिकल के, ये हमने एक कि हमारे यहाँ किसान हैं उन्होंने बनाई है, तो उनसे हम इसको लोगों तक ले जाने की एक मुहिम में लगे हैं। और हमारा जो स्वदेशी कामधेनु का एक बड़ा नारा है कि हम किसानों के प्लेटफॉर्म बनाएं जहां किसान अपना प्रोडक्ट बनाए और वो हमें दे और हम उसको और मार्केट की तरफ लेके जाएं, क्योंकि किसान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको मार्केट तक जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये एक मुहिम है जिसमें हम लगे हैं और हम आने वाले समय में, जैसे आपसे मैंने डिस्कस भी किया, हमारी हिमाचली पहाड़ी नस्ल की जो गाय आती है छोटी सी, तो उसका घी का भी हम कलेक्शंस जो है गांव-गांव जाके लोगों से लेने का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। तो मंडी की जिम्मेदारी हमने आपके पास दी है। चलो, मंडी की जिम्मेदारी तो मेरे पास है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेसिकली बात ऐसे है कि आज जो है पशुधन जो है ना, वो आज लोग जो है ना, अपने जो किसान जो है ना, वो भी पशुओं को अपने पालने के लिए जो है ना, वो पूरा अपना वो उसमें पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि आजकल जो है जो घास है वो भी महंगा हो चुका है, तूड़ी महंगी हो चुकी है, और गवर्नमेंट जो है अगर ब्लॉक लेवल पर, अगर सब डिवीजन लेवल पर अगर वाटर बैंक अगर बनाती है तो किसानों के लिए एक बहुत अच्छी राहत मिलेगी। उससे किसान जो है वहाँ से भी अपनी तूड़ी भी और घास भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, और सब्सिडी भी दी जाए लोगों को। तो सब्सिडी से लोगों को जो है फिर ध्यान जाएगा पशुधन की तरफ। तो जब पशुधन सड़कों में या फिर लोगों के घरों में आ जाएंगे, तो जब घरों में पशु होंगे तो घरों में जब पशु होंगे तो दूध भी होगा, घरों में लस्सी भी होगी, दही भी होगा, है। तो उसमें देखो एक किस्म का वो घर में उनका वातावरण भी अच्छा रहेगा, फिर बच्चों को हमने शुद्ध चीज़ें मिलेगी खाने पीने की। प्रयास जी, हमारा एक सोच है कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। जैसे ये प्रोडक्ट है,
इसके लाइसेंस के लिए हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है हाँ। कि लाइसेंस बड़ी आसानी से नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते। तो हर एक आदमी जो बहुत अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन सरकारी जो तंत्र है वो एक ऐसा उधेड़बुन है कि वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ब्लॉक लेवल पे अगर ऐसा कोई लोग काम कर रहे हैं तो उनको इस सुविधाओं के प्रति सरकार से मदद मिले, ताकि ये प्रोडक्ट जो आज छोटे से दायरे में रह गए ये घर घर पहुँचे। और इसकी पूरी ऑथेंटिकेशन है, कुछ चीज़ों की ऑथेंटिकेशन हमने करा ली है ऑलरेडी, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही साथ होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखो राजस्थान में जो है ना, अब ये आज मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान में जो एक गाय पालेगा, एक गाय जो पाल रहा है, उस गाय का भी अब लाइसेंस पड़ेगा। अच्छा। हाँ, बिना लाइसेंस से कोई गाय जो अपने घर में नहीं रख पाएगा। उस गाय का जो है लाइसेंस का जो है 1000 रुपये जो है गवर्नमेंट देगी। अच्छा। तो उसके क्या अगर लाइसेंस अगर धारक हो जाएंगे किसान एक एक पशु के लिए, तो फिर ऑटोमेटिकली उनका ध्यान जो फिर अपने पशुओं को पालने की रहेगा। ठीक है। एक एक्चुअली क्या है, भारत जो है आत्मनिर्भर तब बनेगा जब वो अपनी ही चीज़ों की विशेषताओं को पहचानेगा। तो ये पहचान जो गौशालाओं या गौ आधारित कार्यों में जो हम कर रहे हैं, इसका एक कंसेप्ट जो है हमें तैयार करना चाहिए और हमें गौशालाओं में इस तरह के प्रोडक्ट बना के गौशालाओं का आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और सरकार की ड्यूटी लगनी चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी जो है सेल के लिए लोगों को एक कोई मार्गदर्शन या उसका कोई प्लेटफॉर्म बनाएं, ताकि किसान अपना प्रोडक्ट वहाँ जाके बेच पाए और उसको उतम दाम आराम से मिल और ये जो भी मेले हैं, मेलों में भी प्रदर्शनी के लिए जो है ना, जी। इन गौशालाओं के जितने प्रतिनिधि जो हैं उनको ये 5 जगह मिले और ठीक तरीके से वो अपने प्रोडक्ट लेकर और प्रदर्शनी में लोगों को करें, समझाएं, तब ये सारा करें। इसके साथ ही पटियाल जी का शुक्रिया अदा करते हुए कि आप यहाँ आए और हमारे साथ समय बिताया, बहुत अच्छा लगा और आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे, इसीलिए हम काम करते रहे स्वदेशी काम। जय गौ।